ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, पहला पाठ उत्पत्ति से लिया गया है। अध्याय 13 पद संख्या 2 5 से 18 तक। लोट अब्राहम के साथ रहता था और उसके भी भेड़ बकरियां, चौपाए और तंबू थे। वह भूमि इतनी विस्तृत नहीं थी कि उससे दोनों का निर्वाह हो सके। इस कारण अब्राम और लोट के चरवाहों में झगड़ा हुआ करते थे। उस समय कनानी और परिज्जी उस देश में निवास करते थे। इसलिए अब्राम ने लोट से यह कहा, हम दोनों में, मेरे और तुम्हारे चरवाहों में झगड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम तो भाई हैं। सारा प्रदेश तुम्हारे सामने ही है। हम एक दूसरे से अलग हो जाएं। यदि तुम बाएं जाओगे तो मैं दाहिने जाऊंगा, और यदि तुम दाहिने जाओगे तो मैं बाएं जाऊंगा। लोट ने आंखें उठाकर देखा कि प्रभु की वाटिका तथा मिस्र देश के सदृश्य समस्त यरदन नदी की घाटी सोवर तक अच्छी तरह सिंची हुई है। उस समय तक प्रभु ने सोदोम और गोमोरा का विनाश नहीं किया था। इसलिए लोट ने यरदन नदी की समस्त घाटी चुनी। वह पूर्व की ओर चला गया और इस प्रकार दोनों अलग हो गए। अब्राम कनान की भूमि में रह गया। लोट नगरों के बीच बस गया और उसने सोदोम के निकट अपने तंबू खड़े कर दिए। सोदोम के निवासी बहुत दुष्ट और प्रभु की दृष्टि में पापी थे। जब लोट चला गया तो प्रभु ने अब्राहम से यह कहा, तुम आंखें ऊपर उठाओ और जहां खड़े हो वहां से उत्तर और दक्षिण, पूर्व और पश्चिम की ओर दृष्टि दौड़ाओ। मैं यह सारा देश जो तुम्हें दिखाई दे तुम्हें और तुम्हारे वंशजों को प्रदान करूंगा। मैं तुम्हारे वंशजों को पृथ्वी की धूल की तरह असंख्य बनाऊंगा। पृथ्वी के धूल कण भले ही कोई गिन सके, किंतु तुम्हारे वंशजों की गिनती कोई नहीं कर पाएगा। चलो इस देश में चारों ओर घूमने जाओ, क्योंकि मैंने इसे तुमको दे दिया है। अब्राम अपना तंबू उखाड़कर हेब्रोन में मामरे के बलूत के पास बस गया और उसने वहां प्रभु के लिए एक वेदी बनाई। सुसमाचार, पवित्र वस्तु कुत्तों को मत दो और अपने मोती सूअरों के सामने मत फेंको। कहीं ऐसा ना हो कि वे उन्हें अपने पैरों तले कुचल दें और पलटकर तुम्हें फाड़ डालें। दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहते हो, तुम भी उनके प्रति वैसा ही किया करो। यही संहिता और नबियों की शिक्षा है। संकरे द्वार से प्रवेश करो। चौड़ा है वह फाटक और विस्तृत है वह मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है। उस पर चलने वालों की संख्या बड़ी है, किंतु संकर है वह द्वार और संकीर्ण है वह मार्ग जो जीवन की ओर ले जाता है। जो उसे पाते हैं उनकी संख्या थोड़ी है। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज माता कलीसिया हम सभी को सत्य के रास्ते में चलने के लिए आग्रह करती है। कल के पाठ में हम लोगों ने सुना कि किस प्रकार अब्राहम बिना हिचकिचाए प्रभु के रास्ते पे चल पड़े और अपने रास्ते पर अपने भतीजे लोट को भी अपने साथ ले लिए। वह नहीं सोचा कि कहाँ जाना है, कहाँ निवास करना है, क्या करना है। वह अपना पूरा विश्वास ईश्वर पर निहित कर दिया था। और आज के पाठ में हम सुनते हैं कि वही लोट जिनको अब्राम ने आश्रय दिया था, आज उन्हीं के लोगों के द्वारा जमीन का बंटवारा किया जाता है। जमीन की हिस्सेदारियां होती है। लोट नहीं समझ पाया ईश्वर के बताए हुए रास्ते को। वह ईश्वर के मूल्यवान
शब्द आशीष को नहीं पहचान पाया। वह अच्छा जमीन, अच्छा जायदाद देखकर ईश्वर से अलग हो जाती है और अब्राहम से भी, और यह उनके जीवन में एक विनाश का कारण होता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब्राहम जो विश्वास के साथ बिना हिचकिचाए प्रभु पर विश्वास करते हुए वह प्रभु का रास्ते को नहीं छोड़ता है, वह ईश्वर के बहुमूल्य वरदान आशीष को अपने जीवन में देखते हुए आगे बढ़ता है। उन्हें किसी प्रकार की जमीन जायदाद की आवश्यकता दिखाई नहीं देती है। उन्हें सिर्फ परमेश्वर दिखाई देते हैं, परमेश्वर के रास्ते दिखाई देते हैं, परमेश्वर के बनाए हुए लोग उन्हें दिखाई देते हैं। और परमेश्वर अब्राहम को कहते हैं, मैं तुम्हारे वंशजों को पृथ्वी की धूल की तरह असंख्य बनाऊंगा। पृथ्वी के धूल कहीं गिने जा सकते हैं, किंतु तुम्हारे वंशजों की गिनती कोई नहीं कर पाएगा। अब्राहम का जीवन आशीष कृपा से भरपूर हो जाता है। सुसमाचार में प्रभु यीशु कहते हैं कि पवित्र वस्तु को कुत्तों को मत दो और मोती सूअरों के सामने मत फेंको, कहीं ऐसा ना हो कि वे उन्हें अपने पैरों तले कुचल दें और पलटकर तुम्हें फाड़ डालें। जब हम ईश्वर को नहीं समझ सकते, जब हम सत्य को नहीं पहचान सकते, तो हमें पवित्र शब्द, पवित्र वस्तु भी गंदी लगने लगती है, हमारी योग्यता को सूट नहीं करती है, हमारी योग्यता से मंद हो जाती है और हम पवित्र चीजों का मजाक करने लगते हैं, हम उसे गंभीरतापूर्वक नहीं लेते हैं। जैसे हम रोज पवित्र सुसमाचार सुनते हैं, रोज बाइबल पढ़ते हैं। कई लोग क्रिश्चियन होते हुए भी बाइबल को नहीं पढ़ते हैं, क्रिश्चियन होते हुए भी बाइबल का अध्ययन नहीं करते हैं, क्रिश्चियन होते हुए भी हम नहीं जानते हैं कि बाइबल में क्या लिखा है। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हमारा जीवन का उद्धार इस पवित्र बाइबल में है और ईश्वर अपने जीवन को इस बाइबल के द्वारा ही प्रकट करते हैं। यदि हम ख्रिस्तीय जीवन को अच्छा जीना चाहते हैं तो ईश्वर के पास, ईश्वर के निकट हमें रहना होगा, ईश्वर के वचनों को सुनना होगा, ईश्वर के वचनों को सुनते हुए ईश्वर के कार्य को करना होगा। तभी हम ईश्वर की पवित्रता को रख सकते हैं, नहीं तो हम उस मनुष्य के समान होंगे जो पवित्र वस्तु को कुत्तों और सूअरों के सामने फेंकता है, जो न समझते हैं और जो न समझा पाते हैं। आज परमेश्वर हम सभी को याद दिलाते हैं कि हमें कौन सा रास्ता चुनना है जो ईश्वर की ओर ले जाता है। वह है पवित्र बने रहने का रास्ता। और ईश्वर अब्राहम का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार अब्राहम ईश्वर की आज्ञाकारिता का पालन करते हुए अपने जीवन में विश्वास के साथ आगे बढ़े, उसी प्रकार हम अपने जीवन में भी बेपरवाह ईश्वर पर विश्वास करते हुए ईश्वर का कार्य करें, ईश्वर में आगे बढ़े और पवित्र बने रहें। तो आइए आज के इस दिन में हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें शक्ति, शांति और विश्वास से परिपूर्ण करे, ताकि हम ईश्वर की पवित्रता को समझ पाए, पवित्रता को अपना पाए।